जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। तो जो बात मैं आपको एक दिन पहले बता रहा हूं, अगले दिन वो बात साबित हो रही है और आज उसी की अगली कड़ी कि ट्रंप को, अमेरिका को और अमेरिका से ज्यादा ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को या कहिए अमेरिका के सन की प्रेसिडेंट को जवाब देना अगर कोई मादा रखता है सबसे ज्यादा और सबसे पहले तो वो है पुतिन। और पुतिन ने ऐसा कारनामा कर दिया है कि ट्रंप साहब थर-थर कांप रहे हैं, डर गए। इसलिए हम लिख रहे हैं कि चीन रूस से डर गए ट्रंप। अब इसके कई पहलू हैं, आप इसको गौर से समझिएगा। जो रुख, जो पागलपन कह सकते हैं आप डिप्लोमेसी के लिहाज से, यह इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होना, इसको पागलपन की हद कही जा सकती है जो लगातार दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है और अब तो हद हो गई कि देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। यह पागलपन नहीं तो और क्या है। और इसीलिए खुद कहते हैं ना कि जब खुद विनाश काल में विपरीत बुद्धि, में ऐसे मुहावरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं जो लगे कि हद पार हो रही है भाषा की, लेकिन हमारे यहां बहुत सारे भाषा है, बहुत सारे मुहावरे हैं कि चींटी के पर उड़ते हैं, जब आखिरी वक्त आता है तो पर उड़ जाते हैं, निकल आते हैं, या गीदड़ की मौत आती है कि वो शहर की तरफ भागता है, और इस तरह की तमाम चीजें। यानी कि दिमाग का उल्टा काम करना, हालात का खुद से अपने खिलाफ हालात बना लेना, और यही करते नजर आ रहे हैं इन दिनों डोनाल्ड ट्रंप। और नतीजा यह है कि अब रूस ने भी सीधे सीधे सिर्फ जुबानी चेतावनी नहीं, पहले एटॉमिक अटैक की बात रूस से निकलकर आई, ड्यूमा के वाइस प्रेसिडेंट ने यह बात कही थी, उपाध्यक्ष ने, और अब सीधे सीधे एक ऐसा मिसाइल छोड़ा है रूस ने कि पूरा यूरोप, पूरा नाटो और अमेरिका तक थर्रा उठा है। यह चेतावनी का मिसाइल है। और आलम यह है, यह कौन सा मिसाइल है, इसकी क्या खासियत है, क्यों इसको रशिया ने यूक्रेन पर दागा है। यूक्रेन के लिए यह मिसाइल ही नहीं है, बल्कि यह अमेरिका और नाटो के लिए सीधी चेतावनी है। यह सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन एक और बात बताऊंगा आपको कि डर का यह आलम है ट्रंप का कि अब दुनिया को वो बता रहे हैं, अपने नाटो अलाइज को समझाने में लगे हुए हैं कि डेनमार्क पर कब्जा करना जरूरी है, नहीं तो चीन और रूस हमारे पड़ोस में घुस जाएगा, यहां से दूसरी तरफ से भी। डर डर अब लग रहा है कि गलतियां हो गई हैं, अब इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। छोड़ेगा नहीं रूस, पुतिन तो कतई नहीं छोड़ेगा। और यही हाल इन दिनों चीन का भी है, शी जिनपिंग का भी है। तड़प रहे हैं वो, भारत से गुहार लगा रहे थे कि साथ आइए और इसको मजा चखाते हैं, जब से ये ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ का दौर आया था। और आरआईसी को एक्टिवेट करने के लिए ये दोनों नेता कह चुके हैं। आरआईसी का मतलब रशिया, इंडिया और चाइना का जो गठबंधन रहा था कभी। तो अब ये ताना बाना कैसे बुना जा रहा है, इसको गौर से समझिएगा दोस्तों, कि अब अमेरिका को लगता है कि सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इस सन की प्रेसिडेंट को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। असल में हुआ क्या है, अब मैं पूरी कहानी बताता हूं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले लाइव टाइम्स को, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, इससे हमें मदद मिलती है। हुआ यह है कि यूक्रेन पर रूस ने ओरेशनिक मिसाइल दागा है। कौन सी बड़ी बात है, कह सकते हैं कि 3 साल से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है, मिसाइलें तो बरस ही रही हैं। अब इस मिसाइल में ऐसी क्या बात हो गई, इस की बड़ी बात हो गई? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और यही इसीलिए मैं इसी पर आज आपको बता रहा हूं वीडियो में। यह मिसाइल असल में यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए कम, अमेरिका
और नाटो के लिए सीधी गंभीर रणनीतिक चेतावनी के तौर पर माना जा रहा है। दुनिया के एक्सपर्ट इसको बता रहे हैं। 8 और 9 जनवरी 2026 की रात को यह हमला किया गया और यह सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरे कूटनीतिक और भू राजनीतिक यानी जियो पॉलिटिकल संदेश छिपे हैं। अब इसको आप ऐसे समझिए कि एक पॉइंट में अमेरिका ने क्या किया, रूस का तेल टैंकर जब्त कर लिया। रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने लगा जब अमेरिका ने उत्तरी अटलांटिक में इस रूसी टैंकर को जब्त कर लिया। फिर रूस का रिएक्शन सामने आया, इसे समुद्री डकैती बताया, मैरीटाइम पायरेसी। फिर चेतावनी का संदेश निकलकर सामने आया। साफ तौर पे कहा गया हाई लेवल ऑफिशियल से रूस में कि हमारे पास आणविक हमले का, एटॉमिक अटैक का वॉर डॉक्ट्रिन हमें यह मैंडेट देता है, यानी कि वहां का कानून बताता है कि आप इस परिस्थिति में एटॉमिक अटैक कर सकते हैं। तुरंत दोनों क्रू मेंबर को रशिया को रिलीज कर दिया गया, डिप्लोमेटिक चैनल को एक्टिवेट किया गया नाटो और यूएस ने। लेकिन पुतिन अपने ऊपर लगे चोट को कभी माफ नहीं करते। याद रखिएगा, पुतिन की शख्सियत ऐसी है, व्लादिमीर पुतिन, इतिहास गवाह है, अपने ऊपर लगे चोट को कभी माफ नहीं करते वो। और क्या किया, विशेषज्ञ मानते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं कि ओर्शेनिक मिसाइल, ओरेशनिक जैसी लेटेस्ट और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके डिटेल को मैं बताऊंगा कि इस मिसाइल की क्या खासियत है आगे। लेकिन इस तरह के मिसाइल का इस्तेमाल करके रूस ने सीधा मैसेज दिया है अमेरिका को। गौर से समझिएगा दोस्तों कि उसकी आर्थिक संपत्तियों, लॉजिस्टिक्स यानी रसद पर प्रहार करता है अगर अमेरिका, तो रूस के पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें अमेरिकी रक्षा प्रणालियां भी रोक नहीं सकती। हाइपरसोनिक जो मिसाइल दागा गया है उसकी यह खासियत है, और यह तो मीडियम रेंज का दागा गया है, उसके भी दायरे में पूरा का पूरा यूरोप आता है, नाटो का क्षेत्र आता है। और अगर रशिया के पास इंटर बैलिस्टिक भी है, मतलब सीधे अमेरिका भी उसके निशाने पर है। यह एक सीधा सीधा, आप देखते होंगे महाभारत में कि गुरु द्रोण सामने आए अर्जुन के, या फिर भीष्म आए अर्जुन के सामने, तो अर्जुन ने प्रणाम कैसे किया था। वहां तो पुरखे थे उनके, तो प्रणाम कहेंगे, यहां चेतावनी है। वहां प्रणाम किया था तीर धनुष से, क्योंकि आमने सामने थे, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में थे, युद्ध नीति वहां लागू थी। तो प्रणाम तो किया, लेकिन तीर धनुष से तीर मारा उनके चरणों में जाके सीधे। तो यहां पर पुतिन ने यह ओरेशनिक मिसाइल दाग करके यूक्रेन पर, दरअसल यूक्रेन में किस जगह पर, यह भी काफी अहम है, यह भी मैं बता रहा हूं, सीधे सीधे चेतावनी है। नाटो सीमा के करीब यह हमला किया है, जहां से नाटो की शुरुआत हो जाती है। यूक्रेन का वो इलाका जहां से यूरोप की शुरुआत होती है, नाटो के इलाके की शुरुआत होती है। यूक्रेन के लविव में यह हमला हुआ है, जो नाटो सदस्य देश पोलैंड की सीमा से केवल 60 किलोमीटर की दूर पर है। यह काफी रणनीतिक जगह है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। यह लविव वो जगह है जहां से नाटो के हथियार और सहायता यूक्रेन पहुंचती है, और यहीं पर दागा है ओरेशनिक। बहुत ही, मतलब पुतिन का दिमाग देखिए आप, बहुत ही सीधे सीधे यह संदेश है। किसी को कोई नहीं कह सकता कि युद्ध छिड़ गया, लेकिन युद्ध छिड़ गया है कि है हिम्मत तो कर दो पलटवार। नाटो और अमेरिका को सीधी ललकार है। उस जगह पर हमला जहां से यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है नाटो और अमेरिका, उसी जगह पर दागा है ओरेशनिक। ओरेशनिक ही मिसाइल क्यों, समझते चलिए इसको। संदेश क्या है, पोलैंड के इतने करीब हमला करके पुतिन ने नाटो को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यूरोप का कोई भी कोना रूसी मिसाइलों की जद से बाहर नहीं है। ओरेशनिक मिसाइल की मारक क्षमता ऐसी है कि यह एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी विशेषता है
इसकी घातक इसका होना, इसकी रफ्तार लगभग मैक 10 यानी कि 12,000 से 13,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह अजेय माना जाता है। रूस का दावा है कि वर्तमान में दुनिया की कोई भी मिसाइल डिफेंस प्रणाली इसको रोक नहीं सकती। इसका रेंज 5,000 किलोमीटर तक है और इसका अर्थ है कि यह पूरे यूरोप और यहां तक कि पूर्वी अमेरिका के कुछ हिस्सों तक पहुंच सकती है। पुतिन की आवाज पर हमले का भी एक बदला है। रूस ने साफ तौर पे ऑफिशियली इस हमले को पिछले महीने व्लादिमीर पुतिन की आवाज पर हुए कथित यूक्रेनी ड्रोन हमले का बदला बताया है, लेकिन संदेश उससे भी कहीं बड़ा है। यूक्रेन और अमेरिका ने ऐसे किसी भी हमले से इनकार किया है, लेकिन रूस अब आखिरकार यूक्रेन को इसको कबूल करना पड़ा। रूस इस तर्क का उपयोग अपनी आक्रामकता को सही ठहराने और यह दिखाने के लिए कर रहा है, अपने नेतृत्व पर किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा, वो ये बता रहा है। तो यह हमला केवल यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया, बल्कि यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है, उसी का यह हिस्सा है। और इसके जरिए रूस ने अमेरिका की नई सरकार यानी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत ही फड़क रहा है, अपनी बाहें फड़का रहा है, आसपास छोटे मोटे कहते हैं ना कि आपने कुछ मक्खियों को मार दिया जैसा कि वेनेजुएला में किया है, तो आप कहने लगे कि हम तो अब जो चाहेंगे दुनिया में कर लेंगे। और नाटो के सहयोगियों को दिखाने की यह कोशिश की रूस युद्ध को किसी भी स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है, रूस ने यह बता दिया है। और स्निक मिसाइल के हमले के बाद की स्थिति और इसकी तकनीकी बारीकियों को भी समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि वैश्विक सैन्य संतुलन को लेकर के क्यों इस मिसाइल को लेकर बड़ी बहस भी छिड़ी हुई है, और इस वक्त ही क्यों इस विवादित मिसाइल को जिसको लेकर के दुनिया यानी कि पूरा नाटो लगातार हड़का हुआ है, अमेरिका हड़का हुआ है, उसी को छोड़ दिया रूस ने। दरअसल यह कोई सिंपल मिसाइल नहीं है और इसे अजीब इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हाइपरसोनिक रफ्तार है इसकी, ये ध्वनि की गति से, आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा, 10 मैक इसकी स्पीड है। इसका मतलब यह है कि इसे दागने के बाद यूरोप के किसी भी शहर तक पहुंचने में इसे बस 15 से 20 मिनट लगेंगे पूरे यूरोप में। ठीक, मल्टीपल वॉरहेड इसकी और बड़ी विशेषता है। ये मिसाइल एक साथ कई बम जिसमें कि न्यूक्लियर वॉरहेड भी शामिल है उसको लेकर के हवा में अलग अलग लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। यानी मिसाइल तो एक ही दागा जाएगा, लेकिन उस पर कई बम लगे होंगे जो एक साथ पूरे इलाके में बमों की बारिश कर सकता है। और किस रफ्तार से? हाइपरसोनिक, आवाज के 10 गुने से भी ज्यादा रफ्तार से, 12 गुने से भी ज्यादा रफ्तार से, 10 मैक। और इससे किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए जो इसकी रफ्तार है, हाइपरसोनिक होने का मतलब यह हो जाता है कि कोई डिफेंस सिस्टम भी इसको नहीं रोक सकता, क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है इस रफ्तार में। तो अभी तक तो यह गैर परमाणु के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन डर इस बात का है कि यह एटॉमिक वेपन को भी कैरी करने में सक्षम है, और यही सबसे इसको खतरनाक बना देता है, और यही थर्राने वाली बात हो जाती है पूरे नाटो के लिए, पूरे यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए। इसको यूरोप ने अभी पारंपरिक विस्फोट के साथ इस्तेमाल किया है, लेकिन यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और इसी के बाद नाटो में खलबली मच गई, नाटो देशों में हड़कंप मच गया, आपातकालीन बैठक बुलाई गई, ब्रुसेल्स में नाटो यूक्रेन परिषद की तत्काल बैठक बुलाई गई, डिफेंस की समीक्षा की गई। पोलैंड, रोमानिया, जर्मनी जैसे देश अब अपनी हवाई रक्षा प्रणालियों जैसे पैट्रियट की समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ओरेशनिक ने साबित किया कि मौजूदा सिस्टम इसके खिलाफ कमजोर हो सकते हैं। जो उनके पास डिफेंस सिस्टम है ये नहीं रोक पाएंगे ओरेशनिक को। तो नाटो ने इसको युद्ध को और ज्यादा भड़काने वाला कदम बताया है। बताइए, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। पुतिन ये कह रहे हैं कि हम तो यही आपको बता रहे हैं कि आपकी हिमाकत कि हमारे तेल टैंकर को जब्त कर लोगे तो लो, झेलो। और यह तेल युद्ध अमेरिका और रूस के बीच में एक छिड़ता नजर आ रहा है। तेल टैंकर की बात से तनाव कहां पर जा रहा है यह जरा समझिए। अमेरिका रूस की आर्थिक रीढ़ को तोड़ने में लगा हुआ है, तेल निर्यात को तोड़ना चाहता है, टैंकर को जब्त करता है, भारत पे टैरिफ लगाता है, अमेरिका पे, चीन पे टैरिफ लगाता है, 500% टैरिफ को बढ़ाना चाह रहा है।
लेकिन अब रूस ने पलटवार करना शुरू कर दिया है और स्निक का इस्तेमाल करके रूस ने दिखा दिया है कि उसकी अर्थव्यवस्था पर हमला अगर जारी रहा तो वो सैन्य बल के माध्यम से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। यह भी इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है कि उसके अगर सप्लाई चेन को आप पर अटैक करोगे तो फिर वो सबके पूरे के पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को ध्वस्त कर सकता है। पुतिन का कूटनीतिक संदेश है। पुतिन ने इस हमले के बाद अपने संबोधन में कहा है कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला करने की हिम्मत करता है तो हम उन देशों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का अधिकार रखते हैं जिनके हथियारों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो रहा है। यूक्रेनी विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने यूएनएससी आपात बैठक और यूक्रेन नाटो परिषद बैठक की भी मांग कर दी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के नेता स्टॉर्मर, मैक्रो, मोर्च ये ने उपयोग को जो इस्तेमाल और स्निक का इस्तेमाल हुआ है उसको तनाव बढ़ाने वाला और अस्वीकार्य बताया है और रूस के तर्क को मनगढ़ंत बता रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा। और अब दूसरी तरफ जो है बेलारूस में युद्धक ड्यूटी पर बोल्गोग्राड में के पास कपुस्निक यार कई जगहों पर ये पूरा तैनात है रूस की तरफ से। कई जगहों पर दर्जनों वॉर हेड्स तैनात किए गए हैं और ये पूरा का पूरा जो है मैन्यूवरिंग इसकी की जा रही है। पूरा संदेश दिया जा रहा है कि अगर अब रूस को आंखें दिखाने की हिम्मत अगर की तो फिर हो गया, रूस कुछ भी कर सकता है। ये आखिरी संदेश है। अब तक रूस कहता रहा था, अब रूस करने लगा है। और स्निक मिसाइल की कोई जरूरत नहीं थी यूक्रेन पर हमला करने की, अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन अब कर दिया है। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि रूस, अब ट्रंप के डर को, मैंने ग्रीनलैंड की बात जो कही थी कि ग्रीनलैंड पर कब्जे से रोकने के लिए अमेरिका को इसे खरीदना या अपना बनाना होगा। ये क्यों, इसके पीछे बयान दिया है कि अगर हमने नहीं ग्रीनलैंड पर किया कब्जा या ग्रीनलैंड को अपने में नहीं मिला लिया, अमेरिका कह रहा है, ये ट्रंप कह रहे हैं, तो रूस और चीन इसको हड़प लेंगे और फिर हमारे दरवाजे तक ये दोनों पहुंच जाएंगे और ये मैं कैसे होने दूं। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड रूसी चीनी जहाजों से भरा है। अमेरिका के पास 100 से ज्यादा सैनिक तैनात है। अब रूस, यानी कि अमेरिका को यह डर लग रहा है कि डेनमार्क में ये पुतिन और जिनपिंग जाकर बैठ जाएंगे, इसीलिए अमेरिका में मिल जाओ ताकि हम अमेरिकी सेना को तैनात कर सकें। यह भी एक डर। अब उनको समझ में आ रहा है कि ये दोनों, यानी कि पुतिन और शी जिनपिंग, इनके पीछे पड़ गए हैं, इस सनकीपन के पीछे। खुद आ बैल मुझे मार, ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और उनके पीछे ये पड़े हैं। और कैसे ये धीरे धीरे अब मामला सुलगता नजर आ रहा है, ये मैंने आपको पूरे इस वीडियो में बताया। और भारत वेट एंड वॉच कर रहा है कि ठीक है, कर लो, क्योंकि भारत के पास दोनों विकल्प हमेशा से मौजूद रहा है। अमेरिका के साथ भी बहुत ही गहरे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो RIC का भी ऑप्शन है, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना, दोनों ही मुल्क लगातार भारत को बुला रहे हैं कि आइए हम तीनों साथ मिलते हैं। इसके अपने स्ट्रैटेजिक मायने हैं और कैलकुलेशंस हैं, उस पर हम कभी और आपको बताएंगे कि क्यों RIC में सीधे भारत शामिल नहीं हो रहा है और क्यों अमेरिका की इतनी, कह सकते हैं कि बड़बोलेपन को भी बर्दाश्त कर रहा है, उस पर अलग कभी समय। लेकिन सब मिलके और कहीं ना कहीं परोक्ष तौर पर भारत भी ट्रंप को अब सबक सिखाने पर आमादा है और ये दोनों इस पर अब खुल करके सामने आ चुके हैं, यानी कि पुतिन और शी जिनपिंग। तो अब अमेरिकी इस बात को समझेंगे और इस सनकी को खामोश कराएंगे या फिर दुनिया और तमाम दुनिया की ये की शक्तियां इनको खामोश करेंगी, ये देखना होगा। आने वाले दिनों में ये भी तस्वीरें साफ होती जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या करें? और जो संदेश दिया है और स्निक मिसाइल दाग करके, यह अच्छा किया है या बुरा किया है पुतिन ने? यह भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या एक्शन हो, पूरी दुनिया एकजुट होकर के ले
और ये जो अब चेतावनियां जारी हो रही हैं वो सही है या गलत, ये भी बताइएगा हमें। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।